ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित गीत है। इसमें मैथिली शरण गुप्त जी ने उर्मिला का वर्णन किया है। उर्मिला लक्ष्मण जी की पत्नी है। श्री राम जी के बन जाने पर लक्ष्मण जी भी श्री राम जी के साथ बन जाते हैं और उर्मिला का व्यथित हृदय अर्थात दुखी मन का वर्णन इस गीत में किया गया है। शुरुआत है कि निरख सखी ये खंजन आए, मेरे फेरे उन मेरे रंजन ने, नैन इधर मन भाए। उर्मिला जी अपनी सखी को संबोधित करते कह रहे हैं कि निरख सखी ये खंजन आए। ये शिशिर ऋतु का खंजन मतलब पक्षी आ गए, जैसे शिशिर ऋतु का आगमन हो गया। फेरे उन मेरे रंजन ने, नैन इधर मन भाए। कह रहा कि उनके आने से मेरे मन को प्रसन्नता हुई, मेरे आँखों को सुकून मिला, नैन इधर मन भाए। फैला उनके तन का आतप, मन से सरसाए। और उनके आने से ऐसा लग रहा है कि फैला उनके तन का आतप। उनके तन का आतप मतलब अपने पति लक्ष्मण जी की बात कर रहे हैं। शरद ऋतु के आने से ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे पति लक्ष्मण जी चले आए हों, उनके शरीर की जो गर्माहट है, उष्णता है, वैसे ही प्रतीत हो रहा है। तन का आतप मतलब शरीर की गर्मी। मन से सरसाए, और ये सब देख करके मन प्रफुल्लित हो गया। घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस वहाँ उड़ छाए। करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय ये वे मुस्काए। कह रहे कि घूमे हुए इसी ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए। ऐसा लग रहा है कि शिशिर ऋतु के आने से जो सरोवर के पास हंस उड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि लक्ष्मण जी, मेरे पति लक्ष्मण जी कहीं घूम रहे हों, टहल रहे हों, उनको देख करके ये हंस सब उड़ रहे हैं। करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय ये मुस्काए। लग रहा है, कह रही हैं कि आज इस अभागिन का ध्यान करके, इस अभागिन उर्मिला को याद करके निश्चय ही मेरे पति लक्ष्मण जी मुस्कुराए होंगे। फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंदूक सुहाए। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से, मैंने दर्शन पाए। नभने मोती वारे लो, ये अश्रु अर्ध भर लाए। फूल उठे कमल अधर से, यह बंदूक सुहाए। कह रहा है कि दोपहर में लाल लाल फूल इस प्रकार खिले हैं जैसे मानो मेरे पति जी के होंठ के समान। फूल उठे कमल, ये जो कमल के फूल हैं दोपहर के समय में इस प्रकार खिल गए हैं जैसे मेरे पति लक्ष्मण जी के लाल लाल होठ बन गए हों। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से, मैंने दर्शन पाए। कहे हे शरद ऋतु, आपका बार बार स्वागत है। बड़े भाग्य से मैंने आपका दर्शन पाया, और आपके दर्शन पाने से मेरा मन प्रफुल्लित हुआ। मेरे प्रीतम की याद आई। नभने मोती वारे लो, ये अश्रु अर्ध भर लाए। और आकाश से भी मोती वारे मतलब कि ओस की बूंदें गिरने लगी शरद ऋतु के आने से। लो अश्रु भर लाए, अर्ध भर लाए। और उर्मिला जी कह रही हैं कि आपके स्वागत में मेरे आंसू आपको अर्ध दे रहे हैं, और मेरे आंसू आपको समर्पित हैं। ऐसा उर्मिला जी कह रही हैं। अब आगे है कि शिशिर न फिर गिरवन में। शिशिर ऋतु को संबोधित करते हुए उर्मिला जी कह रही है कि न फिर गिरवन में। कह रहे कि तुम इस पहाड़ पे, जंगल में, वनों में तुम यहाँ वहाँ मत फिरो, मत घूमो। शिशिर ऋतु जितना मांगे, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी। अर्थात उर्मिला जी लक्ष्मण जी के प्रेम में कमज़ोर पड़ गई हैं। उनके प्यार में पड़ करके वो सूखती जा रही हैं, उनका शरीर पीला होता जा रहा है, उनकी नींद उड़ती जा रही है। तमाम तरह की बीमारियां जो प्रेम वाली होती है उर्मिला जी को पकड़ चुकी हैं। अब वही कह रही हैं कि उर्मिला जी बार बार शिशिर को अपना भाई संबोधित करके, शिशिर एक ऋतु होती है, उसी से कह रही हैं कि तुम यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है, तुमको जो भी चाहिए मैं तुमको दूंगी।
अब तरह तरह से उपमा कर रही हैं कि शिशिर न फिर गिरी वन में, तुम पहाड़ पे, गिरी मतलब पहाड़, गिरी वन में मत, तुम पहाड़ पे वन में यहाँ वहाँ मत भटको। शिशिर ऋतु तुमको क्या चाहिए, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन से। क्या तुम जितना पतझड़ मांगोगे मैं अपने इस निज नंदन से, मतलब अपने इस प्रेम भरी वाटिका से, अपने हृदय रूपी प्रेम भरी वाटिका से मैं तुम्हें जितना पतझड़ कहोगे उतना पतझड़ दूंगी। तुम यहाँ वहाँ मत भटको। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन से। कह रहे तुम्हें कंपन चाहिए तो मेरे शरीर से ले लो। कितना कंपन तुमको चाहिए, मेरी शरीर प्रेम में पड़ करके कमज़ोर हो गई है और लक्ष्मण जी की याद में लगातार कांपे जा रही है, तुम मेरे शरीर से कंपन भी ले लो। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। मेरे सखी कह रही हैं, पांडुरता मतलब पीलापन, मेरे सखी कह रही कि पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। कह रहे कि तुम्हारे शरीर में पांडुरता का अभाव ही नहीं है, मतलब पीलापन का अभाव ही नहीं है। यदि तुम्हें पीलापन चाहिए तो भी मेरे शरीर से ले लो। वीर जमा दे नयन नीर ऋतु मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। कह रहे कि हे वीर, हे शिशिर, यदि तुम मेरे आंसुओं को मस्तिष्क रूपी कटोरे में जमा दो, यदि तुम मानस भाजन में, यदि मेरे आंसुओं को तुम मस्तिष्क रूपी कटोरे में तुम जमा दो, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में, तो मैं उसको अपने मन में मोती के समान सजोई रखूंगी, मोती के समान उसको संभाल कर रखूंगी। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। कर मेरे जीवन से तो हंसी गई खुशी गई, अब प्रेम बस रो भी नहीं पा रही हूँ मैं अपने इस जीवन में। मेरा जीवन निरस हो गया है, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। मेरे मन में बार बार उत्कंठा है कि एक बार देखूं क्या भाव है मेरे मन में, क्या भाव है मेरे भुवन में। ये मेरे मन में उत्कंठा बार बार है, इसे देखने की, समझने की और जानने की। उर्मिला जी बार बार अपनी व्यथा को, अपने दुख को वर्णन कर रही हैं। लक्ष्मण जी की याद में वे दुखी हैं।